नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। आज के डीएनएम शो में हम बात करेंगे लखीमपुर खीरी की घटना की। लखीमपुर खीरी कांड का जो मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्रा, जो 2 दिन पहले तक टीवी चैनलों से बात कर रहा था और ये बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मेरा इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, आज पता चल रहा है कि वो नेपाल फरार हो गया है। पुलिस 3 दिनों तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उससे एक बार भी बुला करके पूछताछ नहीं की गई। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जताई और पूछा कि क्या कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार से, उत्तर प्रदेश की पुलिस से पूछा कि क्या कार्रवाई की गई है। तब आनंद फानन में यूपी पुलिस हरकत में आई और जो 160 सीआरपीसी के तहत किसी भी व्यक्ति से पुलिस पूछताछ कर सकती है किसी भी मामले में, तब उसकी एक नोटिस पुलिस ने उसके घर पर चस्पा की। और नोटिस चस्पा करने के कुछ ही मिनट पहले, शायद उसे पता चल गया होगा, वो अपने दोस्तों के साथ नेपाल फरार हो गया। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी की जो सीमा है वो नेपाल से सीधे तौर पर लगती है और नेपाल की जो सीमा है, बॉर्डर है, वो पूरी तरह से खुला हुआ है, पोरस बॉर्डर है। कभी भी कोई इस पार से उस पार जा सकता है, कभी भी कोई उस पार से इस पार आ सकता है। ये पुराना इतिहास रहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराध करके लोग नेपाल में जाकर के छिप जाया करते थे। ये बहुत लंबे समय से इतिहास रहा है। लखीमपुर खीरी हुआ, बहराइच हुआ, महाराजगंज हुआ, इस सिद्धार्थ नगर हुआ, इस तरह के कई जिले ऐसे हैं जो सीधे तौर पर यहाँ के अपराधी अपराध करने के बाद नेपाल में जाकर के छिप जाते हैं, या तो वहां के होटल में छिपते हैं। पहले वहां एक मिर्जा दिलसाद बेग नाम का अपराधी हुआ करता था, उसके यहाँ का अपराधी शरण पाता था। लेकिन आशीष मिश्रा के बारे में बताया जा रहा है कि आशीष मिश्रा नेपाल के काठमांडू में है। उनकी जो लोकेशन है मोबाइल की, वो नेपाल में बताई जा रही है। और आज सूत्रों का कहना है कि आज उनके कुछ लोगों ने पुलिस को ये बताया है कि कल तक वो हाजिर हो सकते हैं। हालांकि पुलिस महकमे ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। हम आपको बताएं कि आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत कड़ा रुख अपनाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में कोई आदेश तो नहीं दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उसने ठीक से कार्रवाई नहीं की। अगर कार्रवाई की होती जो तो ये हालात पैदा नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि 8 लोगों की जान गई है। सरकार को इस बात को समझना होगा कि 8 लोग की जान गई है और गाड़ी से किसानों को रौंद दिया गया, मतलब उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी, इस पर जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हरीश साल्वे प्रस्तुत हुए थे, हरीश साल्वे ने भी इस बात को माना कि जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस को करनी चाहिए थी, वो कार्रवाई नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली तारीख 20 अक्टूबर तय किया है। सुप्रीम कोर्ट 20 अक्टूबर को फिर इस मामले की सुनवाई करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट की इस कड़ी टिप्पणी के बाद, क्या उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी इस जांच में तेजी लाएगी? यह एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि उधर किसानों का भी इस पर दबाव है। विपक्षी नेताओं के अलावा किसानों का भी दबाव है कि राकेश टिकैत ने कहा है कि 12 अक्टूबर तक की तारीख उन्होंने दे रखी है। 12 अक्टूबर के बाद
ये तय किया जाएगा कि आंदोलन किस गति से चलाया जाएगा लखीमपुर कांड को लेकर। क्योंकि राकेश टिकैत का कहना है कि सीधे सीधे मंत्री का जो बेटा है आशीष मिश्रा, वो 302 का मुलजिम है और मंत्री भी 120 बी के मुलजिम बनते हैं, क्योंकि उनकी गाड़ी इस्तेमाल हुई और 2 दिन पहले घटना के मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया था वह उन्हें 120 बी का मुलजिम बनाता है। राकेश टिकैत अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि 12 अक्टूबर को हम लोग इस बारे में मीटिंग करेंगे। अगर मंत्री को नहीं हटाया गया और जो दोषी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई तो आंदोलन को तेज किया जाएगा लखीमपुर खीरी जिले में। आपको बता दें कि इसमें मंत्री के साथ साथ, मंत्री के बेटे के साथ साथ जो पूर्व सांसद रहे, हालांकि वो भी पूर्व मंत्री रहे हैं, अखिलेश दास, उनका एक भतीजा भी इस घटना में शामिल रहा है। उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी थार जीप में बैठा हुआ था और उसने गोली चलाई, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि अभी तक उसका नाम एफआईआर में पूरी तरह से खुल करके नहीं आया है। यह किसानों को हो सकता है इसके बारे में जानकारी न हो, जिस तरीके की एफआईआर लिखी गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस इस मामले में क्यों फूंक फूंक कर कदम रख रही है। क्या गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के दबाव में ऐसा हो रहा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो सख्त प्रशासन के लिए जाने जाते हैं, क्या उनके ऊपर भी कोई दबाव है? किसी दबाव के तहत वो इस पर कार्रवाई सही से नहीं होने दे रहे हैं? हालांकि आज योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में गोरखपुर में कहा कि केवल मुकदमा दर्ज किए जाने से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। बात तो सही कहा उन्होंने, लेकिन क्या हर मामलों में ऐसा होता है? एक आम आदमी के साथ अगर ये घटना हुई होती तो क्या पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करती? उसे सीआरपीसी के 100 धारा 160 के तहत क्या पहले नोटिस जारी करती? कतई नहीं जारी करती। ये पुलिस का दोहरा चरित्र है। कोई भी ताकतवर व्यक्ति अगर किसी मामले में फंसता है तो पुलिस पहले नोटिस जारी करती है और उसके बाद उसमें कार्रवाई की बात करती है। इस मामले में भी, आशीष मिश्रा के मामले में भी पुलिस यही कर रही है। हालांकि लखीमपुर में आज की तारीख में भी पुलिस का वहां भारी जमावड़ा लगा हुआ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव आज खुद फिर एक बार लखीमपुर खीरी और बहराइच के दौरे पर हैं। वो इस घटना में मृत किसानों के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा और दलों के नेता भी प्रतिनिधि मंडल के साथ वहां पहुंच रहे हैं और जिन किसानों ने इस घटना में जान गंवाई है उनके परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं। लेकिन जब कभी भी कोई नेता उनसे मुलाकात करता है तो उनके परिजन एक ही सवाल पूछते हैं कि आखिर पुलिस ने क्या कार्रवाई की। उन्हें मुआवजा तो 45 लाख रुपए मिल गया, नौकरी तो अभी दूर की बात है, नौकरी भी देने की बात कही गई है कि एक फैमिली मेंबर को नौकरी दी जाएगी, लेकिन इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये सारे लोगों का सवाल है। जो भी किसानों की, जो 4 किसान इस घटना में मरे हैं, उनके परिजनों की तरफ से ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? जो अपराधी हैं, जिन्होंने किसानों के ऊपर, निरीह किसानों के ऊपर थार गाड़ी चढ़ाई थी, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये हर व्यक्ति सवाल पूछ रहा है, मीडिया के लोग भी सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सरकार इसका जवाब नहीं दे रही है। सरकार की तरफ से जैसे ही कोई पुलिस का अधिकारी इससे, जब इस बारे में मीडिया के लोग सवाल पूछते हैं तो वो 10 सेकंड के लिए ठिठक जाता है। उसे क्या कहना चाहिए, उसे क्या जवाब देना चाहिए, तब वो जवाब देता है, सोच समझ करके जवाब देता है।
ताकि कहीं आगे जाकर के उसकी नौकरी न बन पाए। तो आपको क्या लगता है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो सकती है इस तरह के दबाव के बाद? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात को कहा कि हम सीबीआई जांच का आर्डर इस वजह से नहीं दे रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनके पिता मंत्री हैं और सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, तो सीबीआई पर तरह तरह के आरोप लगेंगे, पक्षपात करने के आरोप लगेंगे। इस वजह से हम अभी सीबीआई जांच का आदेश नहीं कर रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री के दबाव में क्या उत्तर प्रदेश पुलिस आज की तारीख में नहीं काम कर रही है? योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या केंद्र के दबाव में नहीं काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि इन यूपी पुलिस और एक जो सीबीआई है, इसके अलावा कोई एक या तीसरी एजेंसी हो सकती है जिससे इस मामले की जांच कराई जाए निष्पक्ष तरीके से। मेरी जहां तक जानकारी है कि किसी भी मुकदमे में दो ही एजेंसियां जांच करती हैं, विवेचना करती हैं, या तो सीबीआई करती है या उत्तर प्रदेश पुलिस करती है। चूंकि एक क्रिमिनल केस है, इस नाते दो ही एजेंसियां मौजूद हैं। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई तीसरा, कोई थर्ड एक एजेंसी लेकर के सामने आए, एक थर्ड किसी दूसरे स्टेट की पुलिस को जांच दे। ये अभी देखने वाली बात होगी, इसका फैसला 20 तारीख को होगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी आसान नहीं है। जब तक उसके पिताजी यानी अजय मिश्रा टेनी नहीं चाहेंगे, तब तक उसकी गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं कर सकती है और न वो उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने पेश होगा। अगर वो सच है, अगर वो सही बोल रहा था, हालांकि, तो वो पेश क्यों नहीं हुआ? हालांकि जो वीडियो है उसमें अब साफ, पूरी तरह से शीशे की तरह साफ हो गया है कि थार गाड़ी ने किसानों को रौंदा, उसके बाद फॉर्च्यूनर ने रौंदा, उसके पीछे जो स्कॉर्पियो गाड़ी चल रही थी उसने भी किसानों को रौंदा। भगदड़ सी मच गई थी वहां पर। अब ये देखने वाली बात होगी कि कल तक आशीष मिश्रा या पुलिस के सामने हाजिर होते हैं या फिर 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या फैसला लेता है। आज के डीएनएम शो में बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।